14 अप्रैल को ईरान 200 से ज़्यादा रॉकेट्स और बैलिस्टिक मिसाइल का इसराइल पर अटैक करता है, जिनमें से 99% रॉकेट और मिसाइल हवा में तबाह कर दिए गए। और हैरानगी की बात यह है कि इन रॉकेट्स को तबाह करने में जॉर्डन और सऊदी अरेबिया ने भी इसराइल का साथ दिया। हाँ जी, मुस्लिम ममालिक सऊदी और जॉर्डन। जब जॉर्डन के पीएम से इसके बारे में पूछा गया तो ये कहकर उसने बात खत्म कर दी, हम अपनी धरती और जनता की हिफाजत कर रहे थे। इससे भी बढ़कर ईरान के अटैक से पहले सऊदी और यूएई के इंटेलिजेंस ने इसराइल को खबरदार कर दिया था कि ईरान अटैक करेगा। आखिर चल क्या रहा है? अरब ममालिक उन फ़लस्तीनी मुसलमानों के कत्लेआम पर एक्शन क्यों नहीं लेते? एक्शन तो दूर की बात है, अभी तक इसराइल को वार्निंग तक नहीं दी। ये सऊदीया, यूएई और इजिप्ट जैसे पावरफुल इस्लामी मुल्क अभी तक क्यों खामोश बैठे हैं? तो जानते हैं आज की इस वीडियो में। इन ममालिक ने बस इतना कहा है कि सीज़ फायर किया जाए, और वो हुआ भी। लेकिन हॉस्टेज एक्सचेंज करने के बाद इसराइल ने फिर से फ़लस्तीन पर जेनोसाइड शुरू कर दिया। पिछले दिनों तो इसराइल ने यह भी कहा था कि हम फ़लस्तीन को गज़ा स्ट्रिप के साउथ से भी खाली करेंगे। ये वही साउथ गज़ा है जो पिछले दिनों तक एक सेफ जोन था। ऑक्सफैम की एक लीगल रिपोर्ट ने कहा है कि तकरीबन 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों को एक एयरपोर्ट जितनी जगह पर रीलोकेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से फॉरेन एड उन तक सही से नहीं पहुँच रही और बीमारियाँ बढ़ रही हैं। कुछ अरब देशों ने तो मदद करने की कोशिश की, जैसे कतर, बहरीन, यमन और लेबनान। कतर तो शुरू से फ़लस्तीन की मदद कर रहा है। उनकी मशहूर मीडिया नेटवर्क कंपनी अल जज़ीरा ही है जो इसराइल के इस जुल्म और कत्लेआम को दुनिया तक फैला रही है। उसके अलावा बहरीन ने भी इसराइल से तजारती और सफारती तल्लुकात ख़त्म कर दिए हैं। इसी तरह ईरान और लेबनान भी हिज़बुल्लाह और हमास के जरिए फ़लस्तीन को मिलिट्री सपोर्ट दे रहा है। बाकी सऊदीया, यूएई और इजिप्ट जो मोस्ट पावरफुल कंट्री हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। पब्लिक और जनता तो सपोर्ट में है, वो तो सिर्फ दुआ ही कर सकती है। लेकिन सरकार तो सिर्फ सियासी बयान छोड़ रहे हैं, लेकिन जहां एक्शन लेने की ज़रूरत है। इस सब की असल वजह है सेल्फ इंटरेस्ट। उन्होंने अपने बिजनेस इंटरेस्ट को मुसलमानों के साथ हमदर्दी पर ज़्यादा तरजीह दिया है। अरब ममालिक काफ़ी अमीर मुल्क हैं और तरक्की की राह पर गमज़न हैं। उनकी आंखें इतनी अंधी हो गई हैं कि ये नहीं चाहते कि फ़लस्तीन की वजह से ये जंग छिड़ जाए, जिससे उनको कुछ नुकसान हो। इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि दुनिया का 30% ऑयल इन्हीं अरब ममालिक से एक्सपोर्ट होता है, और यही तेल जब इसराइल और यूएस जैसे कंट्रीज़ के जहाज़ों में डलता है फिर बमबारी होती है। अगर ये इन ऑयल चैनल्स को रोक लें तो पूरी ऑयल मार्केट क्रैश हो जाएगी और यूएस और इसराइल जैसे कंट्रीज़ के पास तेल की किल्लत हो जाएगी। लेकिन ये नहीं करते क्योंकि इनका बिजनेस रुक जाएगा। अभी तो सऊदी ने नए नियोम जैसे सिटीज़ के प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। इनफैक्ट आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि यूएस की 27 एयर बेसेस इन अरब ममालिक में हैं। अगर ये फ़लस्तीन का साथ वाकई में देते तो सबसे पहले इन एयर बेसेस का सफाया करते। दूसरी तरफ ईरान ने कुछ हिम्मत दिखाई है, उसने इसराइल पर बमबारी की। लेकिन मज़े की बात यह है कि ईरान ने यूएस को कह दिया था पहले से कि हम अटैक करेंगे, यानी इसराइल पहले से तैयार बैठा था। लेकिन ईरान ने दुनिया को दिखाने के लिए फिर भी अटैक किया। यहाँ ये बात जानना लाजमी है कि उसने फ़लस्तीनी मुसलमानों के बदले में ये अटैक नहीं किया। अगर ये चाहता तो आज जब 6 महीनों बाद 40,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं, ये पहले कर लेता। उसने सिर्फ इसराइली अटैक पर अपनी जनता का गुस्सा ठंडा करना था और बाकी अरब ममालिक को दिखाना था। इसकी अलग कहानी है।